Hi, this is Nitish Kumar. Welcome to my YouTube channel. साथियों, आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास 10वीं कक्षा के अध्याय 1 से। तो विषय वस्तु पर जाने से पहले हर दिन की भांति आज मैं आप लोगों को एक थॉट सुनाने जा रहा हूँ। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना, खिलोगे फिर बिखर जाओगे। कभी फूलों की तरह मत जीना, खिलोगे फिर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरासे जाओगे हीरा बन करके निकलोगे और तुम्हारी चमक पूरे दुनिया में होगी और तुम्हारा नाम रोशन होगा। तो इसी के साथ चलते हैं विषय वस्तु के तरफ। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले संसाधन का अर्थ समझ लेते हैं। प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का मतलब हम आसान भाषा में बोल सकते हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं पदार्थों का उपयोग करता है वह संसाधन कहलाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वही संसाधन है, सारी वस्तुएं। अब चलते हैं संसाधन का वर्गीकरण। क में है उपलब्धता के आधार पर। तो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं मिलती है, पदार्थ मिलते हैं, या तो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं या मानव ने उसे बना है। प्रकृति के द्वारा जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी पहाड़, ये जितने हैं ये प्रकृति के द्वारा हमें विरासत में मिली है। उसके बाद है मानवकृत। मानवकृत का मतलब होता है जिसे मानव ने बनाया है, मानव के सहयोग से बना है। जैसे कोई घर हो गया, कोई घर हो गया, कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, कोई सार्वजनिक स्थान हो गया जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, दार्शनिक स्थल, उसे भी मानव बनाते हैं, तो मानवकृत हो जाते हैं। उसके बाद है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होता है, जो चल सकता है, जो महसूस कर सकता है, जिससे दर्द होता है, वही जैविक होता है। जैसे पेड़ पौधे में जान होते हैं, वो बढ़ते हैं, फल देते हैं, तो हमारे लिए सजीव हो गए। मनुष्य भी एक जैविक प्राणी है, सजीव है। आगे बढ़ते हैं अजैविक। अजैविक में वे सारी निर्जीव वस्तुएं, चाहे वो प्रकृति से प्राप्त हो या मानव अपने हाथों से बनाता हो। प्रकृति से जो प्राप्त होती है, जैसे नदियाँ, पर्वत, पहाड़, चट्टान, ये जितने भी होते हैं इसमें जान नहीं होते हैं, ये अजैविक कहलाते हैं। अब जो मानवकृत अजैविक जो होते हैं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, घर हो गया, जितने भी चीज होते हैं ये मानवकृत है और ये निर्जीव होते हैं। आगे बढ़ते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिससे मानव को हम मान ले वो नवीकरणीय है। पेड़ पौधे नवीकरणीय है, जीव जंतु नवीकरणीय है, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय है। और नवीकरणीय का मतलब होता है जिसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयले का निर्माण
लाखों वर्ष पहले कहा जाता है तो हमारी पृथ्वी पे बहुत ज्यादा भूकंप आ गई थी, उथल पुथल मच गई थी, एक दूसरे से पेड़ पौधे एक दूसरे से टकरा गए, उसमें बहुत सारे जीव जंतु समा गए। समाने के बाद काफी नीचे चले गए और नीचे जाने के बाद, धरती के अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे कोयला का रूप धारण कर लिए। इसी प्रकार कोयले का निर्माण हो गया। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब होता है जिसका कोई स्वामी होता है, यानी मालिकाना है जिसपे होता है, वही स्वामित्व के आधार पे बांटा गया है। जिसे निजी, निजी का मतलब हो गया कोई अपना सामान। जैसे मेरे पास मोटरसाइकिल है, वो मेरा अपना है, मेरा निजी है। मेरे पास घर है तो वो मेरा निजी हो गया। मेरे पास बैंक में पैसा है तो वो हमारा निजी मामला हो गया। उसके बाद है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब होता है जिसपे सबका अधिकार हो। जैसे कोई मंदिर, मंदिर हो गया सामुदायिक, सामुदायिक हो गया जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सामुदायिक हो गया। कोई दार्शनिक स्थान जहाँ लोग घूमने जाते हैं वो भी सामुदायिक हो गया। और जो सड़क होते हैं, सड़क पे सभी लोग चलते हैं। सड़क कोई एक आदमी का नहीं होता है, कोई पर्सनल नहीं होता, ये सबका होता है और सड़क पे सब लोग चलते हैं, इसलिए सड़क पे होते हैं वो सामुदायिक होते हैं। जैसे रेलवे, रेलवे में हर जगह के यात्री यात्रा करते हैं, वो सामुदायिक हो गए। आगे है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पे जैसे बहुत जगह हमको देखने को मिलता है, जैसे घूमने वाला स्थान होता है, दार्शनिक स्थल। जैसे दिल्ली आप चले जाइए, जैसे लाल किला, ये राष्ट्रीय स्तर पे है। इंडिया गेट राष्ट्रीय स्तर पे, यहाँ सभी जगह के लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें जो होते हैं जैसे महासागर, जो अपने देश से भी जुड़ा हो और दूसरे देश से भी जुड़ा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाते हैं। विकास के स्तर के आधार पे संभाव्य, जिसकी संभावना हो, जो ये घटित होगी। ज्ञात, जो हमें ज्ञात होते हैं, भंडारित करके रखा जाता है और संचित। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति प्रदत्त, जैसे यहाँ पे दिया गया उपलब्धता के आधार पे, उसी में से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रकृति प्रदत्त। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, उच्चावन जैसी भौगोलिक परिस्थितियां जो मनुष्य के क्रियाकलाप पर व्यापक प्रभाव डालती है, उन्हें प्रकृति प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। साथियों, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे पेड़ पौधे, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। नदियाँ, नदियाँ भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। पर्वत, पर्वत भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। मानवकृत, इसी प्रकार भवन, जैसे भवन होते हैं, भवन जो होते हैं वो मानव खुद बनाते हैं, तो मानवकृत हो गए। जैसे सड़कें, सड़क भी तो मानव ही बनाते हैं, वो भी मानवकृत हो गए। जैसे रेल लाइनें, रेल लाइनें आप देखते हैं जो रेलवे में सफर करने जाते हैं, वो जो रेलवे लाइन होता है उसे भी मानव नहीं बनाया। विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा शिक्षण प्रशिक्षण, जैसे कोई शिक्षण संस्थान हो गया जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, तो वो सारे मानवकृत होते हैं, उसे मानव नहीं बनाया। जैसे खोज और विकास की विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जैविक, जैसे कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताया था जैविक के बारे में, अब इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। जीव मंडल में विद्यमान, जीव मंडल होता क्या है? जीव मंडल जैसे हमारी ये पृथ्वी हो गई, ये जीव मंडल है, इसमें हर प्रकार के जीव होते हैं। मानव भी होते हैं,
कीड़े मकोड़े भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, सारे प्रकार के जो सजीव होते हैं वो पृथ्वी पे ही संभव है, दूसरे ग्रह पे संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पक्षी में बहुत सारे प्रजाति होते हैं, मछलियां जो समुद्र में भी होते हैं, नदी में भी होती है, झीलों में भी होती है, हर जगह पाई जाती है। पेड़ पौधे आप देखते होंगे हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं। उसके बाद है स्वयं मानव भी एक प्रकृति का हिस्सा है, भी जैव मंडल संसाधन है। ये सारे जैव मंडल के एक संसाधन है। साथियों, आज हम लोग पढ़े संसाधन का विकास, और इसमें से कुछ बातें हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।